नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल की उस चमचमाती मेट्रो की जिसके स्टेशन सुने हैं, कोच खाली है और सवाल एक ही है, इतना बड़ा सिस्टम अगर रोज 300 लोग ही चले तो यह दौड़ेगी कैसे? सोचिए, एक तरफ रोज का खर्च करीब 8 लाख रुपए और दूसरी तरफ कमाई सिर्फ 15,000 रुपए। जी हाँ, यानी जिस ट्रेन को भोपाल की लाइफलाइन बनना था वो पहले ही महीनों में घाटे की पटरी पर आ गई है और लोग कहने लगे हैं, क्या भोपाल मेट्रो बंद हो जाएगी? तो आज के वीडियो में हम इसका पूरा सच समझेंगे। आंकड़े क्या कह रहे हैं, यात्री क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी कहाँ फेल है और मेट्रो को बचाने के लिए अब क्या करना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको 7 ऐसे ठोस उपाय बताऊंगा जिनसे भोपाल मेट्रो सच में हिट बन सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भोपाल में मेट्रो का कमर्शियल ऑपरेशन 21 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। एक जॉय राइड वाला उत्साह था लोगों में, फोटो, रील्स, ट्रायल, इन सब जैसा माहौल। और शुरुआती दिनों में तो रोज करीब 6,500 से 7,000 तक यात्री भी दिखे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भीड़ गायब होती चली गई। आज स्थिति यह है कि रोज सिर्फ 300 से 350 यात्री ही सफर कर रहे हैं और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं, स्थानीय रिपोर्ट्स में भी यही तस्वीर सामने आ रही है। अब थोड़ा हिसाब समझिए, क्योंकि यही असली कहानी छिपी है। मेट्रो का रोज का ऑपरेशनल खर्च लगभग 8 लाख रुपए बताया जा रहा है और टिकट से रोज की कमाई औसतन 15,000 रुपए के आसपास। मतलब हर दिन का सीधा घाटा लगभग 7,85,000 रुपए और पूरे महीने का ऑपरेशन खर्च करीब 2.5 करोड़ रुपए तक बताया गया है, जबकि टिकटों से एक महीने में बस 4.5 से 5 लाख रुपए के आसपास ही आ रहे हैं। दोस्तों, ये आंकड़े किसी भी सिस्टम के लिए एक अलार्म है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना घाटा क्यों? क्या भोपाल वाले मेट्रो से नफरत करते हैं? तो जवाब है नहीं। असल वजह 5 और 6 हैं, वो बिल्कुल व्यवहारिक भी हैं। पहली वजह, रूट छोटा है और एंड टू एंड जरूरत भी पूरी नहीं करता। अभी जो प्रायोरिटी कॉरिडोर चल रहा है वो एम से सुभाष नगर डिपो तक लगभग 7 किलोमीटर का है और इसमें 8 स्टेशन हैं, जिनकी लिस्ट में स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अब सोचिए, शहर के बहुत से बड़े हिस्से जैसे ओल्ड सिटी, करोंद, बैरागढ़, कोलार, अयोध्या नगर, इंद्रपुरी जैसे इलाकों के लोगों के लिए रूट डेली कम्यूट का समाधान नहीं बन पा रहा। यानी मेट्रो अभी एक शोकेस स्ट्रेच जैसी लग रही, पूरे शहर की जरूरत जैसी नहीं। दूसरी वजह जो है, टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी का झटका। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी 2026 के बाद टाइमिंग बदली गई। ट्रिप्स 17 से घटाकर 13 कर दिए गए और ऑपरेशन का स्टार्ट समय भी दोपहर के आसपास कर दिया गया। अब सोचिए, ऑफिस जाने वाला आदमी सुबह 9 बजे निकलता है तो वो दोपहर 12 वाली मेट्रो से क्या करेगा? यही वजह है कि मेट्रो कम्यूटर फ्रेंडली कम और वीकेंड जॉयराइड ज्यादा बनती जा रही है। तीसरी वजह, टिकटिंग और डिजिटल सुविधा का कमजोर होना है। कई जगह ये बात उठी कि टिकटिंग मैनुअल है। डिजिटल ऑनलाइन टिकटिंग और पास सिस्टम जैसी चीजें अभी उतनी मजबूत नहीं है, जबकि आज के समय में QR, UPI, पास, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक उम्मीद होती है। बात करते हैं चौथी वजह की, जो कि फीडर कनेक्टिविटी बताया जा रहा है, यानी लास्ट माइल का खेल। अगर स्टेशन तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा लग जाए या ऑटो बार बार मोल भाव करे या बस कनेक्शन न मिले तो आदमी बोलेगा, भाई सीधा बाइक और कार से ही निकल जाते हैं। मेट्रो का असली जादू तभी चलता है जब वो घर से ऑफिस तक एक सीमलेस चेन बना दे। पांचवी वजह है, किराया बनाम वैल्यू पर लोगों की सोच। जी हाँ, लोग तभी पैसा देते हैं जब उनका टाइम बचे, झंझट बचे और भरोसा मिले कि रोज यही सबसे आसान रूट है। अगर रूट छोटा है, ट्रेन देर से शुरू होती है और फीडर नहीं है तो किराया चाहे कम हो या ज्यादा, लोग डेली आदत नहीं बनाते। अब दोस्तों, एक और बड़ी चीज, इन 7 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निवेश करीब 2,225 करोड़ रुपए बताया गया है। यानी सिस्टम छोटा है पर पैसा बहुत बड़ा लगा है और इसी वजह से जनता पूछ रही है कि इतना खर्च करके भी अगर खाली कोच चलेंगे तो फायदा क्या? अब क्या भोपाल मेट्रो बंद हो जाएगी? ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, तुरंत बंद होना आमतौर पर आसान नहीं होता, क्योंकि यह पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लंबी प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, स्टाफ मेंटेनेंस, सब कुछ जुड़ा होता है। लेकिन हाँ, अगर राइडरशिप नहीं बढ़ी तो सर्विस कट, टाइमिंग और कम से कम ट्रेन ऐसा डाउनग्रेड लगातार हो सकता है और इससे पब्लिक का भरोसा और टूटता है, यानी एक विशियस साइकिल। तो समाधान क्या है?
अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मेट्रो को घाटे से निकालकर लाइफलाइन कैसे बनाएं। चलिए हमारे चैनल में हम इस पर विचार करते हैं और कुछ ऐसे उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इसका समाधान बन सकता है, जो दिल्ली मेट्रो जैसे मॉडल से सीख लेकर भोपाल में लागू हो सकते हैं। जैसे फीडर नेटवर्क तुरंत मजबूत करो, स्टेशन के बाहर ई रिक्शा, शटल, सिटी बस का तय रूट, तय किराया और तय टाइम टेबल, कम्यूटर टाइमिंग वापस लाओ, यानी सुबह ऑफिस टाइम में पहली ट्रेन और शाम को पीक आवर में हाई फ्रीक्वेंसी, पास और डिस्काउंट, मंथली पास, स्टूडेंट पास, ऑफिस पास और वीकडे कम्यूटर के लिए रिवॉर्ड। बात करते हैं अगले समाधान की, तो डिजिटल टिकटिंग, क्यूआर सिस्टम, यूपीआई ऐप, कार टिकट लेने का झंझट खत्म करना होगा। साथ ही साथ स्टेशनों पर कमाई के नए रास्ते भी ढूंढने होंगे, जैसे शॉप, कियोस्क, फूड स्टॉल, ब्रांडेड स्पेस, स्टेशन नेमिंग राइट्स, लोकल एड्स, ये सब नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाते हैं। देखिए भोपाल में टेंडर प्रक्रिया की बात जरूर चल रही है, लेकिन असली असर तब होगा जब स्टेशनों पर फुटफॉल बढ़ेगा। रूट एक्सटेंशन की स्पष्ट टाइमलाइन भी जरूरी है। लोग तभी भरोसा करते हैं जब उन्हें लगे ये नेटवर्क बढ़ेगा और शहर के व्यस्त इलाकों तक पहुंचेगा। साथ ही साथ अंतिम समाधान के रूप में भोपाल सरकार को भोपाल मेट्रो कमबैक कैंपेन भी चलाना चाहिए, यानी ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट टारगेटेड आउटरीच, ट्रायल वीक, कॉर्पोरेट टाई अप और पार्किंग प्लस मेट्रो कॉम्बो जैसे स्कीम्स लाने चाहिए। दोस्तों सच ये है कि मेट्रो कोई एक महीने का प्रोजेक्ट नहीं। शुरुआत दिनों में राइडरशिप गिरना कई शहरों में हुआ है, लेकिन फर्क ये होता है कि प्रशासन और ऑपरेटर कितनी तेजी से ग्राउंड की समस्या पकड़कर समाधान लागू करते हैं। आज भोपाल मेट्रो के पास स्टेशन है, ट्रेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जरूरत है सिर्फ एक चीज की, लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से इसे जोड़ने की। और हाँ, भोपाल वालों के लिए मेट्रो सफेद हाथी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर सही कनेक्टिविटी, सही टाइमिंग और सही फीडर मिल जाए तो यही मेट्रो शहर का ट्रैफिक कम करेगी, समय बचाएगी और भविष्य में भोपाल की पहचान बनेगी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से भोपाल मेट्रो में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रूट, टाइमिंग, फीडर या किराया? कमेंट में लिखिए। और साथ ही आपके मन में कोई समाधान चल रहा हो तो उसे भी कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। आपकी राय के आधार पर अगला वीडियो भोपाल मेट्रो का फुल सॉल्यूशन प्लान बनाऊंगा। खासकर भोपाल वालों, ये आपकी रोजमर्रा और भविष्य से जुड़ा सवाल है, तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ मेट्रो का नहीं, भोपाल जैसे शहर के भविष्य का है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही भारतीय रेलवे से जुड़ी जमीनी और सच्ची इंफ्रा स्टोरीज हम लगातार लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।